हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और आरआरबी एनटीपीसी का 11 मार्च का पेपर पूरा हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आज का एनालिसिस कैसा रहा। और फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्वेश्चन पूरे पे पूरे हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, कई क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, आज भी क्वेश्चन कई रिपीटेड हुए हैं। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना ही रखी है और प्लेलिस्ट पर आप जाकर के पुराने पेपर जो भी चाहें वो देख सकते हैं। तो यदि आपके आगे कोई भी पेपर हो तो आप जरूर ही प्लेलिस्ट पर जाकर के पुराने पेपर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के पेपर की। और पहला क्वेश्चन के साथ आप लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है 2021 में किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। तो इसका जो सही आंसर था वो था मौलाना वहीदीन खान। तो मौलाना वहीदीन खान को जो है 2021 में आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से क्वेश्चन जो है, मतलब इनसे क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड दो सेप्टेम्बर में आए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं। तो आप लोग चाहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आ सकते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड का पहला स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक में। ठीक है। और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन जो 1980 है इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहले 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2018 में किस कंपनी ने 6000 करोड़ का कैपिटल पार करके दूसरी कंपनी बन गई है? जी दोस्तों, दूसरी कंपनी बन गई है। पहली कंपनी कौन सी बनी गई है? तो पहली कंपनी बनी थी रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस की होगी। तो ये तो पहली कंपनी बन गई है 6000 का आंकड़ा पार करके। और दूसरी कंपनी जो है वो टीसीएस बन गई है। कौन सी बन गई है? टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंस्टिट्यूएंसी सर्विस। ठीक है। तो ये सेकंड कंपनी बन चुकी है। और अगली देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कालबेलिया नृत्य जो है ये कहाँ का नृत्य है, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य। ठीक है। तो ये नृत्य से क्वेश्चन तो वैसे ही पहले भी कई बार आप पूछे चुके हैं, अभी भी फिर से पूछने लगे हैं। तो ये तो जनरल सी बात हो गई। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सात क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष किस राज्य ने शुरू की थी? तो मिशन इंद्रधनुष आपने बहुत सुना होगा, जब जिस समय ये आया था कि ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश से मिशन इंद्रधनुष को शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन विंसन मशिप पर्वत से है कि विंसन मशिप पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है विंसन मासिफ पर्वत। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन जब जैसा पूछ लेते हैं, बाकी रोज नहीं पूछते हैं, जब जैसा पूछते रहते हैं तो लोग दे भी सकते हैं। और अंडमान और निकोबार के बीच का चैनल पूछ लिया गया है। चैनल से संबंधित क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था और फिर से चैनल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो सभी लोगों को ये तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, तो सबको पता होगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है। और एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया है, एक एमबी बराबर कितने केबी होता है? और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका हो, चाहे इससे ज़्यादा ही हो गया हुआ, लेकिन इससे कम नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है। और सर क्वेश्चन भी है, मैं आपको जिसने मेरी वीडियो पुरानी देखी होगी उससे बन गया होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कोई भी चाहे एम भी पूछ ले, के भी पूछ ले, जी भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको हमेशा 1024 का याद रखना है। तो एक एम बी बराबर 1024 के बी। इसी प्रकार से लाइन से देखिए तो एक बाइट से शुरू होता है, तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। और 1024 KB बराबर 1 MB। 1024 MB बराबर 1 GB। 1024 GB बराबर 1 TB। और 1024 TB बराबर 1 PB। और 1024 PB बराबर 1 EB। और 1024 EB बराबर 1 ZB। तो इस प्रकार से ये सेकेंड बनेगा और कुछ भी पूछे इससे आपका क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब किसी कोई विशेष जगह हो, अपन को एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट करना हो तो किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं? तो ये करते हैं P2P के द्वारा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन एनडीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, सी से काउंसिल। तो एनडीसी का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। रोज दो, मतलब एक सप्ताह में दो फुल फॉर्म से आप पूछ रहे हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। यो यूनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यूनो जो
ऐप है, ये एसबीआई का ऐप है और एसबीआई के द्वारा ही शुरू की गई है यूनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम। इसके तहत आप लोग चाहें तो किसी भी एटीएम पर जाकर, आपकी मोबाइल में यूनो ऐप है तो आप लोग पैसे अपने निकाल सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। जी हाँ दोस्तों, आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना एटीएम के आप लोग चाहें तो डायरेक्ट पैसे अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। तो वापस एटीएम पे जाना है, आपको यूनो अपना चालू करना है और पिन जनरेट करके आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल किस प्रकार की प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये पूछ लिया गया था। तो ये बनाते हैं एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है। और कॉकरोच का पहले पूछा गया था श्वसन तंत्र, इस बार पूछ लिया है उत्सर्जन तंत्र की कॉकरोच का उत्सर्जन कैसे करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कौन सा है? तो मेलफेगन ट्यूबल्स जो है इसका उत्सर्जन तंत्र है। शेषासुरी का मकबरा पूछ लिया गया था। तो शेषासुरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे शायद, एक अगले सप्ताह में चाहे हो। तो शेषासुरी से पूछा था गया था कि उसका मकबरा कहाँ पर है, तो ये है सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत फादर ऑफ सिविल सर्विस। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस पूछ लिया गया था। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्विस की पिता कैसे कहा जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस की पिता कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अर्नस्ट हिक्की या अंगस्ट हिक्की या अर्नस्ट हिक्की, ठीक है। इनके द्वारा जो है सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत कर दी गई थी। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था एफसीसीबी। एफसीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबेबल बॉन्ड। क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबेबल बॉन्ड, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा शराब उत्पादन देश कौन सा है? सबसे ज्यादा शराब अर्थात वाइन का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन से देश में होता है? तो वो होता है इटली में। कहाँ होता है? इटली में। NH1 पूछ लिया गया था कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से अमृतसर तक है। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर तक NH1 अर्थात नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है। और ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल अर्थात कनाडा में ICAO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मन में क्वेश्चन आता ही होगा। तो ICAO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। एक प्रकार से ये समाचार पत्र था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। बट कई जो स्टूडेंट हैं वो लोग कहते हैं कि पेस्ट नहीं दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था पेस्ट स्पेशल। तो यदि पेस्ट स्पेशल पूछा होगा तो उसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट्रा प्लस वी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट्रा प्लस वी होगी। लेकिन यदि केवल पेस्ट पूछा गया हुआ तो कंट्रोल वी होगी। आपको ये देखना था कि क्वेश्चन किस प्रकार का था, उसी प्रकार से आपको आंसर देना था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद अर्थात गुजरात में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब देखते हैं अपन लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। कौन से शिफ्ट के क्वेश्चन? सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। और यदि आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए आपको तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का। 2019 में लोकसभा चुनाव जो थी वो कौन सी लोकसभा चुनाव थी? तो ये थी 17वीं। कौन सी थी? 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में की थी। और 17वीं लोकसभा चुनाव जीत कर ही नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री से ही पूछ लिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की जीत के बाद पहली विदेश यात्रा, 17वीं लोकसभा की जीत के बाद पहली लोकसभा यात्रा मतलब पहली विदेश यात्रा कौन सी की थी? तो आप जानते हैं विदेश यात्रा बहुत सारी पहले भी करते रहे हैं और अभी भी करते रह रहे हैं। तो अभी तो कोविड के कारण ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, बाकी जहाँ से ये जीते थे तभी से शुरुआत कर दी थी। और इससे पहले भी इन्होंने बहुत ही विदेश यात्रा अपनी की हैं। तो जो जैसे ही ये चुनाव जीते उसके बाद सबसे पहले ये गए थे मालदीव। जी हाँ दोस्तों, 2019 में ही ये मालदीव की यात्रा इन्होंने की थी। तो मालदीव अपना सही आंसर था। INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो 1929 में लाहौर के अधिवेशन। कौन से अधिवेशन? 1929 में हुआ था लाहौर का अधिवेशन। तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो की गई थी, ठीक है। और सबसे पहले तभी इसी इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तभी पूछा जाता है दादाभाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वराज कब कहा गया था? तो स्वराज का जो बात है वो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में कहा गया था। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में
कौन कौन से बैंक विलय हुए थे, तो ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो बाकी ऑप्शन में कई लोग कह रहे हैं कि देना बस ऑप्शन था, तो देना बैंक बस ऑप्शन था, तो आप लोगों का वही सही आंसर था। बाकी देना और विजया ये दो बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन ये पहले भी अभी पूछा जा चुका है, तब भी मैंने आपको बताया था कि विजया और देना बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिन पहले ये पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिठल मंदिर का स्मारक से संबंधित है, तो बिठल मंदिर जो है कौन से स्मारक से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन मुझे इसके ऑप्शन जो प्राप्त नहीं हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा था, तो यदि आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कबीर जी का जो जन्म है वो हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था संत कबीर जी का। किस वर्ष रहा है कि टाइम दांडी यात्रा शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो है वो लॉर्ड इरविन के समय हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड इरविन के समय गांधी जी ने शुरुआत की थी। ठीक है, अभी दांडी यात्रा से कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अब फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो लगभग क्वेश्चन मतलब कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह, ये भी गांधी जी से पूछ लिया कि चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा करवाया गया था, तो ये कुछ किस मुद्दे पर आधारित था? तो नील की खेती, तीन कठिया पद्धति और नील खेती से समय था। मैं नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे अंग्रेज उस समय था, तो यही अपना सही आंसर था। 2021 में पद्म विभूषण किस विदेशी पीएम को मिला है? तो 2021 में पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया? जैसे पद्म विभूषण मैंने बताया था, पहले सेप्टेम्बर पूछा था और सेकंड सेप्टेम्बर ही पूछ लिया है। 2021 में जो पद्म विभूषण मिला था, तो ये शिंजो आबे, जापान के हैं प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनको मिला था पद्म विभूषण 2021 का। और जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेषा सूरी में बताया था, तो शेषा सूरी के द्वारा बनवाई गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम जो है मौर्य काल में क्या था? तो उसका नाम था उत्तर पथ। क्या था? उत्तर पथ नाम था मौर्य काल में। हिंद महाभारत का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या किया? तो जावा ट्रेंच जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। पहाड़ी क्षेत्र में टूरिज्म जो होते हैं उनके लिए प्राइवेट कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर जो प्रदान किए जाते हैं, तो कौन से प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये है पवन हंस कंपनी है, उसके द्वारा टूरिज्म को प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्रदान किए जाते हैं। पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर होता है ये किस चीज से होता है? तो बाकी इसका अच्छे से क्लियर आंसर नहीं है, बाकी वैसे जो मिला है वो बैक्टीरिया बताया है लोगों ने, तो बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर का। और पांडवानी शैली किस व्यक्ति से संबंधित है? तो पांडवानी शैली जो है ये तीजनबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीजनबाई से संबंधित है पांडवानी शैली। और इसकी जो पीडीएफ है, यदि आप चाहें तो इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आप चाहें तो मेरी डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको डेली की पीडीएफ में डालता हूं, तो डेली की पीडीएफ आपको लाइन से मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सी ए डी कैड के एप्लीकेशन में कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है? तो ये होता है पेंटोग्राफ एप्लीकेशन में यूज होता है कैड। ठीक है, HTTPS का फुल फॉर्म नहीं पूछा था, इसमें पूछा गया था HTTPS में एस का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले पूरी का देख लेते हैं, एस का तो अपने आप आ ही जाएगा। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सिक्योर अपना सही आंसर था, केवल एस का पूछा गया था, बाकी फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो सिक्योर अपना सही आंसर था। यूएनओ का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क नहीं है? तो न्यूयॉर्क किसका नहीं है? तो सुरक्षा परिषद जो कि एक यूएनओ पार्ट है, उसका जो मुख्यालय है, उसका मुख्यालय नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो कौन सी ऐसी महिला थी जो गांधी जी के साथ वहां पर गई थी सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो इसका जो सही आंसर था वो एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसका जो मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो कि विकास नहीं कर पाती है, तो उसके विकास में मदद करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है IDBI, इडबी। ठीक है, तो IDBI संस्था जो है वो ऐसी इंडस्ट्री जो कि विकास नहीं कर पाती है उनका सहयोग करती है। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है वो किस प्रकार की लेयर है? तो ये है ट्राई ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है O3। तो O3 होती है अर्थात ट्राई ऑक्सीजन, तीन बार ऑक्सीजन अर्थात ट्राई ऑक्सीजन। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तो ट्राई ऑक्सीजन अर्थात O3 को कहते हैं ओजोन। ठीक है, ये अपना मतलब ट्राई ऑक्सीजन अपना सही आंसर था। जनरेटर, जैसा पूछ लिया है जनरेटर बदलता है तो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी बदलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। किसी किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दो अलग पदार्थ की कण आपस में मिलने पर उन्हें किस प्रकार से अलग करते हैं? कोई भी दो अलग अलग पदार्थ हो, उनके कण यदि आपस में मिल जाते हैं तो उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो क्या कहती है? विशरण।
क्या कहलाती है, विचलन कहलाती है। और इस तरह के सर्वेक्षण भारत में पहली बार किसने करवाया था, तो ये करवाया था विलियम जोन्स ने। किसने करवाया था, विलियम जोन्स ने। तो ये सभी क्वेश्चन पूरे 2 सप्ताह के हो चुके हैं। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रोज के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। और रोज के पेपर पाने के लिए अपना ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पूरी पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।